श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। अंगद जी को बाली के द्वारा राम जी को समर्पित कर दिया जाता है, राम जी को अर्पित कर दिया जाता है। उसके पश्चात राम जी सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे देते हैं और अंगद जी को युवराज के पद पर आसीन कर देते हैं। और साथ में सुग्रीव से ये भी कह देते हैं कि देखो, तुम अंगद के साथ एक मत होकर किष्किंधा का राज चलाना। मतलब जब राज्य का कोई भी निर्णय लो तो अंगद से आप जरूर विचार विमर्श करना। और साथ में इस बात को और साथ में स्मरण रखना कि तुम्हें सीता जी का पता भी लगाना है। राम जी ने तो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी, लेकिन सुग्रीव जी ने उस बात को सही अर्थों में समझा नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने राज्य की तो जितनी व्यवस्था थी वो सब अंगद जी को सौंप दी और सोचा कि भगवान ने जो कहा था वो तुमने कर दिया, राम जी का यही आदेश था, हमने पूरा कर दिया। और खुद क्या करने लगे? खुद जितना समय उनके पास था, क्योंकि पहले भोग से वंचित रहे थे, भोग नहीं मिले तो अब जब मिले तो उन्हीं में डूब गए। अपने लिए भोग और अंगद जी के लिए राजकाज। राम जी ने तो ऐसा बंटवारा नहीं कहा था। यदि अंगद जी की स्थिति देखी जाए तो अंगद जी तो भी युवा है और सुग्रीव जी की स्थिति तो अवस्था उनसे अधिक है, बड़ी है। तो राम जी ने जो कहा उसका सुग्रीव जी ने जो अर्थ लगाया वो दूसरा लगाया, है ना। राम जी ने तो उनसे यह भी कहा था कि देखो, तुम्हें सीता जी का तो पता लगाना है, लेकिन इतना ही नहीं, साथ में राम जी ने एक बड़ी आवश्यक बात उनसे कही कि संतत हृदय धरेहु मम काजू। संतत का अर्थ होता है कि क्षण भर के लिए भी तुम्हें उस चीज का विस्मरण ना हो, क्षण भर के लिए भी भूलो मत कि सीता जी का पता लगाना है। ये बात एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं। लेकिन आगे के प्रश्न में क्या हुआ? जब चातुर्मास बीत गया तो सुग्रीव जी को तो स्मरण रहा नहीं। हाँ, ये चीज हनुमान जी महाराज को स्मरण थी। जब 4 मास बीत गए और सुग्रीव जी की तरफ से कोई खबर भी नहीं आई, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो राम जी ने एक बार कहा लक्ष्मण जी से कि मुझे लगता है कि सुग्रीव भूल गए हैं इस बात को, सुग्रीव ने ये ठीक नहीं किया। तो मेरा मन कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जही सहायक मारा मैं बाली, तही से रहता हूं मूल कह काली। सुग्रीव को अब मरना होगा, है ना। अब राम जी को तो क्रोध हो नहीं सकता, ये तो लीला है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मेरे होते हुए आपको उस बंदर को मारने की जरूरत पड़ेगी? मेरे होते हुए मैं जाता हूं, उसको मार के आता हूं। तब राम जी ने कहा नहीं नहीं, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। नहीं नहीं, मारना नहीं है उसे। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन मारना वास्तव में नहीं है। वो जो चला गया है, जो उसे विस्मृति हो गई है, उसका उसको भय दिखाओ। क्योंकि पहले भी जब वो भयभीत था बाली से, तब वो मेरी शरण में आया था। तो दोनों ही स्थिति में हनुमान जी ने ये जो भय है और अभय है ना, दोनों का सुग्रीव जी के जीवन में बहुत अच्छे तरह से संतुलन स्थापित किया है। जब बाली से भयभीत थे तब राम जी के प्रति अभय दिखाया उन्होंने कि राम जी का स्वभाव ऐसा है, भगवान का स्वभाव, भगवान की करुणा परिचय दिया, कितने उदार हैं, कितने भक्तवत्सल हैं, कैसे भक्ति का निर्वाह करते हैं। तो परिणाम ये हुआ कि सुग्रीव जी का जो भय था वो कम हो गया, राम जी की ओर झुकाव हो गया, है ना। अब क्या है? अब राम जी उल्टा कार्य कर रहे हैं कि पहले भी भय के कारण ही आया था,
तो अब यदि भय दिखाओगे तो हो सकता है वो पुनः मेरे पास आ जाए। अगर सुग्रीव जी के मन में ये बात आ जाती कि राम जी कितने उदार हैं, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे लिए उन्होंने इतना बड़ा कलंक ले लिया, कौन सा, हत्या वाली सही गाली, बाली की हत्या करके गाली सही, तो बताओ ऐसे राम जी के लिए मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो जो वो भयभीत था उसका भय भी सार्थक होता और उसकी निर्भयता भी सार्थक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। रामायण में, रामचरितमानस में इस बात को शंकर जी के चरित्र में कहीं ना कहीं देखा जाता है। पार्वती जी ने एक दिन कहा शंकर जी से कि आप राम जी के स्वभाव का अधिक वर्णन मत किया करो। तो शंकर जी ने कहा क्यों? तो बोली कि महाराज, भगवान का स्वभाव सुनकर तो लोगों को मनमानी करने की इच्छा होगी। लोग अगर सुन लेंगे कि राम जी बड़े उदार हैं, क्षमा करने वाले हैं, वो जीव के अपराध देखते नहीं हैं, तो वो तो यही समझेंगे अरे फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सब कुछ करने की छूट है। तो इस पर शंकर जी ने कहा कि पार्वती देखो, भगवान के स्वभाव का जो वर्णन है वो किसी भी जीव को पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। अच्छा, तो फिर किस लिए है? तो शंकर जी ने कहा कि भगवान के स्वभाव का जो वर्णन है उसका वर्णन करने पर कितने लोग उनके स्वभाव को जान पाते हैं? राम जी के स्वभाव को कितने लोग जान लेते हैं? भले ही कोई कितना भी राम जी के स्वभाव का वर्णन कर ले, लेकिन राम जी के स्वभाव को ठीक ठीक कोई नहीं जान पाता। हाँ, जो जो बेले हैं भक्त, वही राम जी के स्वभाव को जान पाते हैं। और राम जी के स्वभाव को जान लेंगे तो उसकी कसौटी क्या है कि इन्होंने राम जी के स्वभाव को जान लिया। तो शंकर जी कहते हैं कि राम जी के स्वभाव को जानने पर जो जीव है वो राम जी का इतना कृतज्ञ हो जाता है, इतना कृतज्ञ हो जाता है कि उसे लगता है कि राम जी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, राम जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, मैं ऐसे प्रभु को छोड़कर संसार में लगा हुआ हूं, मैं ऐसे प्रभु को छोड़कर संसार के विषयों में रथ हूं, नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावनाना। उसको फिर राम जी का भजन छोड़कर उसको कुछ सुहाता ही नहीं है कि ऐसे राम जी को छोड़कर मैं भजन ना करूं। वो वास्तव में राम जी के स्वभाव को जानने वाला है। गोस्वामी जी जब राम जी की कृपा का वर्णन करते हैं तो अंत में उसका सार क्या निकालते हैं? विनय पत्रिका आप जब पढ़ेंगे तो आप जितना देखेंगे, पूरी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी कितने उदार हैं, कितने क्षमाशील हैं, लेकिन इसका वर्णन कर रहे हैं तो वो किसे सुना रहे हैं, किसे संबोधित कर रहे हैं? जब सबसे पहले रामायण कही गई तो रामायण के जो पहले कथावाचक थे शंकर जी, उनके यहां सबसे कम भीड़ थी, और जो सबसे अंतिम कथावाचक थे उस पद्धति से गोस्वामी जी, उसके पश्चात फिर ये धराधाम पे आ गए। तो अंतिम कथावाचक थे गोस्वामी जी। अब राम जी की कथा के जो पहले वक्ता हैं शंकर जी, शंकर जी के यहां राम जी की कथा को सुनने की पात्रता, कि राम जी की कथा को सुनने का कौन अधिकारी है, वो इतनी कठिन है, इतनी कसौटी कठिन है कि स्वयं शंकर जी के गणों को भी इतनी पात्रता नहीं है कि वो वहां आकर राम जी की कथा को सुन सके। इतनी अधिक मर्यादा, इतनी अधिक मर्यादा जिस कथा में हो, समझिए वो कथा कितनी दुर्लभ होगी। और कथा की दुर्लभता कितनी है ये शंकर जी के चरित्र में आता है, जहां एक वक्ता शंकर जी और एक श्रोता, कौन? केवल पार्वती जी, और कोई सुनने वाला ही नहीं है। जबकि उसी पर्वत पर शंकर जी के जितने गण हैं वो भी रह रहे हैं, लेकिन वहां एक भी गण नहीं है। क्यों भाई? नियम तो पहले यह है कि पहले जो वक्ता है उसके लिए आसन की व्यवस्था की जाए, लेकिन शंकर जी कहाँ है? बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, जहां पे उन्होंने कथा सुनाई और किसी ने उनका आसन भी नहीं लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी ने अपने हाथ से ही बाघ की छाल को बिछाया और उस पर बैठ गए, स्वयं ही निज कर डासी नाग पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। तब पार्वती जाती हैं। शंकर जी के पास देखिए दो गंगा हैं,
एक तो जो गंगा जी थी वो तो प्रकट हो गई, दूसरी जो गंगा है उनको शंकर जी ने प्रकट ही नहीं किया किसी से। एक तो गंगा जी थी, थोड़ा मुश्किल से दिया क्योंकि भगीरथ जी ने तपस्या करी, तब दिया, सबको दे दिया। लेकिन ये जो कथा रूपी गंगा ही शंकर जी नहीं दे रहे हैं, जो जटाओं में थी, जो तो वो तो लोक कल्याण के लिए प्रकट कर दी गई, लेकिन जो उनके हृदय में है वो कौन है? पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वो भगवान की कथा है। एक गंगा ये भी है जो शंकर जी के मस्तक से निकलती हैं, और एक शंकर जी के हृदय से निकली है। एक तो भगीरथ जी की जब तपस्या से प्रसन्न हुए तब उन्होंने दी, लेकिन दूसरी जो कथा वाली गंगा है उनको तो ऐसे छुपा के रखा कि किसी को पता ही नहीं चला कि शंकर जी के हृदय में इतनी बड़ी गंगा जी है। कोई भी यदि अपनी किसी भी रचना को लिखता हो, बनाता हो, कहता हो, तो हर किसी के मन में एक इच्छा होती है कि लोग इसे सुने, पढ़ें, इसका आनंद लें। लेकिन शंकर जी के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। इतने बड़ी ग्रंथ की शंकर जी ने रचना कर दी, ना जाने रचना करके कब से अपने हृदय में रखे हुए थे, हृदय में ही रखा, बाहर प्रकट ही नहीं किया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा शनवासा। पार्वती जब जी बगल में बैठी हुई है ना। अब पार्वती जी कौन है? पूर्व जन्म में सती थी। शंकर जी ने सती जी को कभी नहीं कहा कि देखो हमने एक बड़े दिव्य काव्य की रचना की है, तुम इसे सुन लो। शंकर जी वास्तव में कथा के सही परीक्षक हैं कि कथा किसे सुनानी चाहिए। शंकर जी जानते हैं कि सती जी को इसका अधिकार नहीं है, माता सती को उस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें सुबुद्धि नहीं है, क्योंकि कथा में मन, बुद्धि, चित्त लगाना चाहिए। इसकी परीक्षा करने के लिए शंकर जी अगस्त्य जी के पास भी गए थे, तब भी सती जी ने नहीं सुना था। तो सती जी की कमी को शंकर जी जानते हैं कि वो अहंकार को नहीं छोड़ सकती हैं, इसलिए शंकर जी ने उन्हें नहीं सुनाया। ये कथा कब प्रकट हुई? जैसे भगीरथ जी ने तप किया तो यहां, और यहां सती जी पार्वती जी हुई हैं तब उन्होंने तप किया है। उस तपस्या के बाद शंकर जी प्रसन्न हुए, तब पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना करी कि महाराज, आपके हृदय में जो गंगा जी छुपी हुई हैं, दिव्य गंगा, उससे संसार का हित भी तो होना चाहिए। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने प्रसन्न जगत हित लागी। तुमने संसार के हित के लिए सुनने की इच्छा प्रकट की है, इसीलिए तुम्हें सुनाएंगे। सती जी के रूप में थी तब कथा सुनने का अधिकार नहीं दिया, और पार्वती जी के रूप में जब उन्होंने श्रद्धा के साथ में प्रश्न किया है तब कथा सुनने का अधिकार दिया है। और शंकर जी जब कथा के लिए कहते हैं तब शंकर जी बड़े प्रतिबंध लगाते हैं कि देखो इसको नहीं सुनाना, इसको नहीं सुनाना, इसको अधिकार नहीं कथा सुनने का, है ना। सती जी को भी अधिकार नहीं दिया, अपने गणों को भी अधिकार नहीं दिया। शंकर जी वास्तव में रामचरितमानस का जो सुनने का सुयोग्य पात्र है ना, वो शंकर जी किसी को मानते ही नहीं है। गणों को क्यों नहीं माना? क्योंकि यही वो गण हैं जो नारद जी की जो वानर की आकृति हुई थी तो उनका मजाक बना रहे थे, उपहास कर रहे थे। तो शंकर जी समझ गया कि भगवान को समझने की पात्रता इनमें नहीं है। अधिकारी तो केवल पार्वती जी हैं जो श्रद्धा का स्वरूप है। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं तो वहां केवल पार्वती जी, एक वक्ता एक श्रोता। और जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है तो गोस्वामी जी वहां स्वयं को वक्ता भी नहीं कहते हैं। वैसे तो जो प्रथम वक्ता है वो शंकर जी है और अंतिम वक्ता है गोस्वामी जी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वक्ता ही नहीं हूं। वो कहते हैं कि दास तुलसी गा वही। तुलसीदास कथा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो गाता हूं। क्यों? क्योंकि गाने का अर्थ ये तो है नहीं कि वाद्य यंत्र हो फिर कोई गाए, वाद्य यंत्र को साथ में गाया जाए। ये तो भाई, क्योंकि कथा में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि सामने कोई ना कोई श्रोता भी होना चाहिए। लेकिन जहां गाने की बात है तो गाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, अकेले में गुनगुना लो, है ना, कैसे भी।
सुनने वाला होगा तो ठीक है, नहीं सुनने वाला तो ठीक है। कोई स्नान करते हुए गा रहा है, कोई अकेले में बैठे हुए गा रहा है, कोई टहलते हुए गा रहा है, तो गायन में बड़ी सहजता है। अब शंकर जी के यहाँ तो कम से कम एक श्रोता तो है, सुनने वाली पार्वती जी, लेकिन गोस्वामी जी के यहाँ कोई श्रोता नहीं है, अकेले बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं। तो किसी ने कहा कि गोस्वामी जी आप किसे सुना रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मैं अपने मन को सुना रहा हूं, क्योंकि मेरा जो मन है ना वो बड़ा दुष्ट है। सुन ही संतत सठ मना, मेरा मन बहुत दुष्ट है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। अब जब शंकर जी ने यह सुना तो शंकर जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। शंकर जी ने कहा कि भाई मैंने पहले ही कहा कि यह न कहे सट ही हट सी लई, अरे ये किसी दुष्ट को सुनानी नहीं है, और तुम दुष्ट मन को ही तुमने श्रोता बना दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा अरे महाराज, आप कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर रहते हैं, है ना, अब वहां तो कोई दुष्ट पहुंच नहीं सकता, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां तो हर जगह दुष्टता ही दुष्टता है। और इस दुष्ट की भूमि में यदि मैं इस मन को आपकी कथा से वंचित कर दूंगा तो फिर ये दुष्ट तो कभी शिष्टता स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु कृपा कीजिए, क्योंकि गंगा जी भी जब ऊपर से नीचे आएंगी तभी इन दुष्टों की दुष्टता तो दूर होगी। हाँ, जितनी स्वच्छ गंगा जी आपकी जटाओं में है, धरती पर उतनी स्वच्छ तो नहीं रह जाएंगी। धरती की कुछ मिट्टी है, मैल है, कुछ ना कुछ तो उसमें मिल ही जाता है। लेकिन इस मलिनता को दूर करने के लिए, पवित्र करने के लिए उस मलिनता को भी स्वीकार करना आवश्यक है। उस मलिनता को भी स्वीकार करना आवश्यक है। उसी प्रकार से गंगा जी की भांति जब कथा की, जब गंगा ऊपर से नीचे उतरती हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ मिट्टी तो लगती है। मतलब क्या है कि शंकर जी की वाणी में जो पवित्रता है वो हर कहने वाले की वाणी में तो होगी नहीं, क्योंकि वक्ता के अनुसार, उसके अंतःकरण की मलिनता के अनुसार कुछ ना कुछ तो उसकी मलिनता उसकी वाणी में आएगी, उसकी जो वो कथा कह रहा है उसमें आएगी। लेकिन इतना होने के बाद भी गंगा जी जैसे मटमैली होने पर भी हमें पवित्र और स्वच्छ कर देती हैं, वैसी ही ये कथा रूपी गंगा भी, है ना, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के जीवन में भी प्रेरणा का संचार करेगी, उसे धन्य बनाएगी। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो गोस्वामी जी जब कथा कहते हैं तो वहां पे भी श्रोता तो थे ही, है ना। लेकिन यदि आप मानस जी पढ़ेंगे या विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो वहां पे गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से किसी को श्रोता गोस्वामी जी ने बनाया ही नहीं है कि हाँ यहां पे कोई श्रोता है। गोस्वामी जी तो बार बार कहते हैं अरे मन, भगवान बड़े कृपालु हैं, तू जो चाहे सो कर ले, वो इतने उदार हैं, उनके साथ कपट मत कर। भजे ये ऐसे प्रभु ही तुलसी कपट कुटिल कपट न ठानी, ऐसे राम जी पर विश्वास रख, उनके साथ कपट मत कर, है ना। तो यहां पे सीधी सी बात कही गोस्वामी जी ने कि देखो भाई, यदि दुष्ट को हम सुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे मन की मलिनता है वो आएगी तो हो, वो स्पष्ट रूप से आएगी वक्ता के अनुसार। लेकिन फिर भी कथा इतनी समर्थवान है, जैसे हम लोग जैसे अपने दैनिक जीवन में रामचरितमानस की कथा हम लोग पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ पढ़ते हो कुछ ना पढ़ते हो, तो अपने जीवन की जो मलिनता है, अपने मन की जो मलिनता है, कहीं ना कहीं वो भी उसमें आएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग कथा कहने वालों के अनुसार उनके जो भाव हैं, उनके भावों में अलग अलग दिव्यता आ जाती है। किसी की आप कथा सुनेंगे आपको लगेगा कितनी सुंदर कथा कह रहे हैं, और कोई कथा सुनेगा तो लगेगा ये तो सामान्य रूप से है, कोई भावना ही नहीं है, बस इसी तरह से कहते जा रहे हैं। अलग अलग भाव आता है ना। ठीक है, अब आते हैं अपनी कथा पे जो चल रही है। तो हनुमान जी ने भय और अभय दोनों का सुग्रीव जी के जीवन में प्रयोग किया। जब वो बाली से डरे हुए थे तो सुग्रीव जी को अभय दिया कि राम जी की शरण में आओ, ये दूर होगा। और बाद में जब सुग्रीव जी मार्ग से भटक गए हैं तो उनको भयभीत करने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा कि अब ये
आएंगे। राम जी कहते हैं ना कि सखा सोच त्यागो हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं तुम्हारे काल सब प्रकाश से कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हम्म, तो अभी समय कितना हो गया? 20 मिनट हुआ है, ठीक है, अभी तो है। तो हनुमान जी जब सुग्रीव जी को समझाने के लिए जाते हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि देखो सुग्रीव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। और कथा सुनाते सुनाते हनुमान जी ने पूछा कि राम जी ने जब बाली का वध किया था, उस घटना का तुम्हें स्मरण है ना? तो सुग्रीव ने कहा, हाँ, अच्छे से याद है। राम जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए उन्होंने बाली पे बाण चला दिया। हनुमान जी ने कहा, बस इतना ही याद है क्या? और आगे सोचिए। तो क्या सोचें? तो अच्छा, तो ये बताइए कि राम जी ने बाली को जो बाण मारा था वो कहाँ गया? तो सुग्रीव बोले, वो तो लौट कर भगवान के तरकश में भी आ गया। क्यों आ गया? जब काम हो गया तो उसे तरकश में लौटाने की क्या जरूरत थी? तो सुग्रीव ने हनुमान जी को फिर पुरानी बात दोहरा दी। तो कहा कि महाराज देखो, आप कह चुके हो ना कि राम जी बड़े आश्रित वत्सल हैं। हनुमान जी बोले, बिल्कुल ठीक है, ये भगवान का स्वभाव है। वो सबको आश्रय देते हैं, वो किसी को दूर नहीं रहने देते, वो वात्सल्य से अपने पास भी बुला लेते हैं। इसलिए देखो, राम जी ने, यहां पे देखिए विशेष समझने वाली बात है, राम जी ने दोनों को आश्रय दे रखा है ना? राम जी के जो आश्रित हैं धनुष और बाण, दोनों राम जी के पास रहते हैं। अब कैसे हैं? धनुष तो है टेढ़ा और बाण है सीधा। तो ये देखकर भक्त ने कहा कि इससे पता चलता है कि राम जी के हाथ में टेढ़े और सीधे, राम जी दोनों का निर्वाह करते हैं। चाहे भक्त टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, राम जी के दरबार में दोनों का निर्वाह हो जाता है। धनुष बाण प्रभु निरखी के, दीन ही होत उदास, टेढ़े सूधे सबल को हरि हाथ निवाह ना। भगवान के द्वारा दोनों का निर्वाह हो जाता है। लेकिन राम जी दोनों के साथ दो तरीके से व्यवहार करते हैं। क्या? बाण सीधा है तो बाण को तो दूर भेज दिया, दूर भेज देते हैं, और धनुष को अपने पास रखते हैं। क्यों? बोले कि बाण तो सीधा है, सज्जन है, इसलिए राम जी सोचते हैं कि जाएगा तो लौट के भी आएगा। लेकिन टेढ़ा है तो टेढ़े से थोड़ा डर लगता है, इसे तो पकड़ के ही रखना पड़ेगा, कहीं चला गया लौट के नहीं आया तो धनुष को पकड़े हुए हैं राम जी, बड़े उदार हैं। क्यों? क्योंकि जिसने आश्रय ले लिया है उससे वो कभी नहीं छोड़ते। और बाण को भी आश्रय है लेकिन वो सीधा है, इसलिए उसको वापस लेके फिर अपने पास रख लेते हैं। तो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि देखो, राम जी के एक ही पक्ष पर आपने ध्यान दिया कि राम जी जितने बड़े प्रेमी हैं उतने बड़े राम जी राजनीतिज्ञ भी हैं। राम जी की योजना बड़ी दूर तक है। राम जी ने जो अपना बाण लौटाया है ना, मुझे लग रहा है ये बाण राम जी ने आपके लिए रखा हुआ है। अगर कहीं सुग्रीव भी बाली के समान आचरण करेगा तो मैं इसको भी इसी बाण से मार दूंगा, क्योंकि भय दिखाया है ना, यहां पे भय दिखाना है। तो राम जी वहीं लक्ष्मण जी से कह रहे थे कि जय सायक मार में बाली तही सरहतों मूड कह काली। हनुमान जी ने यह भी कहा कि देखो, याद करो, राम जी ने योजना पहले ही बना रखी है, इसलिए युवराज तुम्हारे बेटे को नहीं बनाया, अंगद को बनाया। राम जी ने सोचा कि यदि सुग्रीव को दंड देना पड़ जाए तो अंगद को राज मिल जाएगा। अब तुम सोच लो कि क्या होने वाला है। अब सुग्रीव जी जब हनुमान जी की बात सुनी है तो सुग्रीव जी तो ऐसे डरे, अरे राम जी मार भी सकते हैं क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि मार नहीं सकते हैं, पूरी योजना बना रखी है। अब मृत्यु का भय आ गया ना। अब सुग्रीव ने कहा कि अच्छी बातें मैं भूल जाता हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है ना। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने हु ज्ञाना। विषय मेरे ज्ञान को हर लेते हैं, मैं भूल जाता हूं। अब मारुत सुत दूत समूहा, पट बहु जह तह बानर जूहा। सबको भेजो सीता जी का पता लगाने। कहूं पाक महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। 15 दिन के अंदर सबको बुलाओ, 15 दिन के अंदर सबको बुलाओ। अब हनुमान जी ने जो सुग्रीव के जीवन में जो भय दिखाया,
हुआ ना, क्योंकि बाली के जीवन में देखिए कभी भय नहीं रहा, और ना ही अंगद जी के जीवन में। अंगद जी भयभीत नहीं है, भय से मुक्त हैं, और अंगद जी के चरित्र में फिर भी दोष नहीं आया। लेकिन बाली जब भय से मुक्त था तो थोड़ा अभिमानी था। लेकिन अंगद जी के चरित्र में विशेषता है कि वो इतने निर्भय हैं, इतने निर्भय हैं कि लक्ष्मण जी के जब आने का जब समाचार हुआ तो तत्काल लक्ष्मण जी के सामने आ गए, तत्काल लक्ष्मण जी के सामने आ गए। यद्यपि लक्ष्मण जी के समान कोई पात्र है नहीं, लक्ष्मण जी की जैसा निर्भय कोई नहीं है। लक्ष्मण जी तो ऐसे अभय हैं कि वो किसी से नहीं डरते। परशुराम जी से क्या कहा, यहाँ कुमड़े बतिया कोई नाही, जो तर्जनी देखी मरी जाही, पुनि पुनि मोहि दिखाब कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अरे आप तो ऐसे डरा रहे हो जैसे कोई फूक मार के पहाड़ उड़ाना चाहता है, मैं कोई आपसे भयभीत होने वाला नहीं हूं। तो लक्ष्मण जी में भय भी है और अभय भी है। अभय कहाँ है, लक्ष्मण जी डरते कहाँ हैं, डरते लक्ष्मण जी कहाँ हैं, जब जनकपुर में राम जी सोए हुए हैं तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। लेकिन कैसे दबा रहे हैं, चापत चरण लखन उर लाए, सब सप्रेम परम सचु पाए। सब भयभीत होकर डरा रहे हैं कि कहीं राम जी की निद्रा न खुल जाए। तो जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो हमें उनकी इतनी चिंता हो जाती है कि कहीं उनको कोई कष्ट ना आ जाए। तो एक बार राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि देखो लक्ष्मण, सारा संसार तुमसे डरता है, लेकिन तुम बिना ही कारण मुझसे डरते हो, ऐसा क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं तो ये चाहता हूं कि सारा संसार मुझे देख के समझ जाए कि जब काल भी ईश्वर से डरते हैं तो मनुष्य को तो थोड़ा बहुत डरना ही चाहिए। लेकिन अंगद जी के चरित्र में भय की कोई अपेक्षा नहीं है। अंगद जी बाली के पुत्र हैं, निर्भय हैं। तो लक्ष्मण जी जब पहुंचते हैं किष्किंधा में तो गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि पूरे नगर के लोग भय के मारे कांप रहे हैं। लेकिन अंगद जी निश्चिंत होकर लक्ष्मण जी के सामने आ गए, और उन्हें देख के लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं। और वहां पे लक्ष्मण जी न केवल प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मण जी अंगद जी को अभयदान भी देते हैं। मरते समय बाली ने अंगद की भुजा राम जी के हाथों में दी थी। इस तरह राम जी ने तो अंगद जी की वहां पकड़ के उन्हें शरण में ले रखा है, और आज जब लक्ष्मण जी ने अंगद जी की भुजा पकड़ी है तो वहां पे लक्ष्मण जी ने उन्हें भी अभयदान दिया है। तो यहाँ पे आचार्य और भगवान जब दोनों ने स्वीकृति दे दी तो मानो अब यहाँ पे जाके शरणागति पूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान की कृपा और लक्ष्मण जी आचार्य हैं भक्ति के, इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी की कृपा, दोनों की कृपा अंगद जी को प्राप्त हुई। यही कृपा विभीषण जी को प्राप्त हुई है। जब विभीषण जी जब शरण में आते हैं तो यद्यपि उनकी और लक्ष्मण जी की प्रकृति कहीं कहीं मेल नहीं खाती है ना। तो राम जी ने सोचा कि मैं तो शरण में ले रहा हूं, लेकिन कहीं लक्ष्मण जी विरोध तो नहीं करेंगे। तो विभीषण जी ने जब आके राम जी को प्रणाम किया है तो राम जी ने पहले लक्ष्मण की ओर देखा है। राम जी ने पहले लक्ष्मण की ओर देखा। तो राम जी ने इसलिए देखा कि देखो भाई लक्ष्मण, मैं तो साधारण नर हूं, ये राक्षस कुल के हैं, इतना इनका विशाल शरीर है, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, तुम देख रहे हो ना मेरा शरीर बड़ा कमजोर है, तो थोड़ी सी मेरी सहायता करो। सहायता क्या करें कि इसकी एक बाह मैं पकड़ता हूं और एक बाह तुम पकड़ लो, हम दोनों मिलकर छुड़ाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही विभीषण जी की बाह पकड़ी है, राम जी ने मुस्कुराते हुए बस छोड़ दिया कि अब तुम ध्यान रखो क्योंकि तुमने इनकी बाह पकड़ ली है। तो इस तरह से विभीषण जी को भी लक्ष्मण जी के द्वारा आचार्य की शरण और राम जी की शरण दोनों ही प्राप्त हुई। और एक ओर से नहीं, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों की ओर से। और अंगद जी तो सर्वत्र सब हैं। अंगद जी तो कहीं पे भयभीत हुए ही नहीं है, चाहे सीता जी की खोज हो चाहे रावण की सभा हो। जब सीता जी की खोज में जब सारे बंदर संपाति जी के वचनों को सुनकर कांपने लगते हैं, लेकिन उस समय जो अभय हैं वो केवल अंगद जी हैं। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही,
राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़ भागी। संपाति जी ने कहा कि इतने बानर सब अनशन कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से भूखा बैठा हुआ हूं, सब मर जाओ तो मैं अपना पेट भर लूंगा। अब ये सुन के जितने बंदर थे सब भयभीत होकर कांपने लगे। तो अंगद जी ने कहा कि देखो, एक गिद्ध ने सीता जी की रक्षा के लिए कितनी वीरता से युद्ध किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना। राम जी के लिए अपने प्राणों को लोभ भी नहीं किया, जीने की इच्छा नहीं करी। एक गिद्ध वो था, दूसरे ये गिद्ध है जो सीता जी की खोज करने वालों को ही खाना चाहते हैं। तो सीता जी की खोज की बात है, तो यदि हमारी प्राण भी चले जाएं तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। संपाति जी ने जब अंगद जी के मुख से ऐसी बात सुनी है तो वो बड़े प्रेरित हुए। उन्होंने सोचा कि अंगद जी ने बड़ी ऊंची बात कही है। तब उन्होंने कहा अंगद जी से, तब उन्होंने भी अंगद जी को अभय दिया कि तिनहि अभय करी पूछे हो जाई। अंगद जी को फिर वहां पर भी उन्होंने भी अभय प्रदान किया है। तो अंगद जी का जो चरित्र है वो अभय प्रधान है। अंगद जी कभी कहीं नहीं डरे हैं, किसी से नहीं डरे, चाहे रावण से युद्ध की बात हो, चाहे रावण के दरबार की बात हो, चाहे मेघनाथ से युद्ध की बात हो। अंगद जी के चरित्र में कहीं पे भयभीत वाली बात आई ही नहीं है। उनको कहीं भय नहीं है, न रावण की सभा में अकेले जाने में भय है, न रावण को चुनौती देने में भय है। उन्हें लेश मात्र कहीं भय नहीं है। यही अंगद जी के चरित्र की जो निर्भयता है, जो राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा उन्हें प्रदान की गई है। तो आज का जो प्रश्न था वो था अंगद जी के चरित्र की निर्भयता। अंगद जी के चरित्र में निर्भयता कितनी है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।